खेती किसानी के अंदर आज हम बात करेंगे पपीते की खेती के ऊपर। हमारे साथ है जैविक खेती करने वाले किसान सेठ सिंह जी। सेठ सिंह जी, पपीते की जो खेती है वो कब करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं, ये बताइए। नमस्कार किसान भाइयों। मैं पपीते की खेती के बारे में दोनों प्रकार से आपको बताता हूँ। दोनों की ही खेती, देसी और ताइवान जो रेड लेडी 786 पपीता आता है, दोनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा मेरी व्यक्तिगत सोच के अनुसार। तो देसी पपीता जो है उसकी पौध लगभग 30 दिन में नर्सरी हो जाती है, जो हम वर्मी कंपोस्ट के द्वारा छोटे रूप में हम कर सकते हैं खेत के लिए। और देसी पपीता लगभग 30 दिन की नर्सरी के बाद हम जैसे ट्रांसप्लांट खेती में करते हैं, तो करने के बाद 30 दिन की नर्सरी के बाद हम खेत में जैसे ही ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसमें सभी प्रकार के तत्व यानी खाद, पौष्टिक खाद, जो वर्मी कंपोस्ट का खाद है उसका ही यूज़ करना चाहिए। और ये खेती जो है पेड़ पौधों छांव में नहीं होने वाली है। ये खेती जैसे भी पपीतों की अगर खेती करने तो हमें खेत की जो जगह है वो छायों से घिरी हुई, पेड़ पौधे कम से कम उसमें होने चाहिए। और पपीते की कम से कम दूरी जो यहाँ के हिसाब से देखी जाए तो 10 से 12 फुट पौधे से पौधे की दूरी होनी चाहिए। और देसी पपीता की वैरायटी में देसी पपीता लगभग 6 महीने बाद फल देने लगता है। और देसी पपीते में सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही गर्मी का समय ज़्यादा शुरू होगा और गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो पपीते पकने चालू हो जाएंगे। और जैसे ही सर्दी का मौसम आएगा तो सर्दी में भी पपीते पकने शुरू हो जाएंगे। ये तो देसी पपीता गया। और उसका स्वाद एक अलग प्रकार का रहता है। और हमारे यहाँ यथास्थान के टेम्परेचर और वातावरण के अनुसार अगर देसी पपीता हमारी सेहत के लिए सबसे ज़्यादा सेहतमंद है, तो वो क्या है, उसका कलर जो है, हम पपीते को, पके हुए पपीते को जैसे ही खाने के लिए यूज़ के लिए हम काटेंगे तो उसका पीला कलर निकलेगा और मिठास उसमें ज़्यादा है। रेड लेडी से मिठास ज़्यादा है। और उसमें हमें अगर जैसे ही जूस उसका बनाते हैं तो उसमें चीनी की आवश्यकता डालने की नहीं है। और अगर देखा गया है कि जैसे रेड लेडी है तो रेड लेडी में हमें चीनी की मात्रा डालनी पड़ेगी। और रेड लेडी पपीता की अगर हम यहाँ खेती करते हैं तो जैसे उसकी भी 30 दिन से नर्सरी होगी, वो ही हम जनवरी फरवरी में नर्सरी तैयार कर सकते हैं, जून जुलाई में, मई जून जुलाई तक लगा सकते हैं। और वो खेती थोड़ी रिस्की है क्योंकि वो रेड लेडी 786 है, वातावरण को थोड़ा सूट कम करता है। अगर हमारी ज़मीनी अगर डेयरी की है और वहाँ सर्दी का प्रकोप ज़्यादा है तो रेड लेडी जो पौधा है पपीते का, वो मौसम को सहन नहीं कर पाएगा, वो खेती पूरी की पूरी नष्ट हो जाएगी। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि सर्दी से बचाव इनका रखना ज़रूरी है। और दूसरा जो देसी पपीता है उस पे सर्दी का क्या असर है? हाँ, देसी पपीते में यह है कि वो एक तो यहाँ का यथास्थान का नेचुरल है और यहाँ का बीज है, तो उनमें मौसम को सहन करने की जो क्षमता है वो ऑटोमेटिकली ज़्यादा है। तो वो लगभग सर्दी अगर प्रकोप वाली जलाने वाली पौधों को होती है तो उसे लगभग ऊपरी जो हिस्से के उसके पत्ते हैं वो ज़रूर थोड़ा सा डिफेक्ट जल सकते हैं, बाकी नीचे वाला पूरा पौधा है वो सेफ रहेगा। उसमें बहुत कम 10-5% खेती सर्दी से जलेगी देसी वाली। लेकिन अगर रेड लेडी है 786 ताइवान का है तो वो 60% तना तक जल जाता है, ये देखा गया है। एक बताइए कि यदि हम चाहे रेड लेडी लगाएं या देसी पपीता लगाएं तो ये ज़्यादातर क्या है कि हर किसान तो अपने घर में पौध तैयार नहीं करता, वो बाहर से ही पौधे लेके आता है। तो ये पौधे लगाने का सही टाइम कौन सा है? नर्सरी लगाने का सही टाइम है हमें, पर नर्सरी अगर लगानी है जैसे मई जून में अगर हमें पौधे लगाने, बरसात की टाइम अगर पौधे लगाने हैं तो हमें मार्च या अप्रैल में हमें नर्सरी तैयार करनी चाहिए। पौधा चाहे देसी हो चाहे रेड लेडी हो, ताइवान हो, इसकी अप्रैल मई में नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। नहीं, खेतों के अंदर किस टाइम लगाएं? और 45 दिन के बाद, लगभग 45 दिन का पौधा हो जाए, लगभग 8 इंची का अगर पौधा हो जाए तो हम उसको खेत में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
और यहाँ रेड लेडी की अगर कोई पौध अगर तैयार करता है तो जोधपुर से बहुत बड़ा यहाँ रेड लेडी की एजेंसी है, ऑल राजस्थान स्तर की, वहाँ से आप पौधा खरीद सकते हैं। मिनिमम 30 रुपये प्रति पौधे के हिसाब से वो देते हैं। और यहाँ लगभग आसपास में कम से कम 10-15 किसानों ने यहाँ खेती दुजोद, श्यामपुरा और पूरा बड़ी और यहाँ हर्ष में काफ़ी लोगों ने की है। शेर सिंह जी, दूसरा ये बताइए कि यहाँ पे रेड लेडी पपीता और देसी पपीता, इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका उपचार किसान कैसे करे? सबसे ज़्यादा पपीते में जो समस्या है वो तो मौसमी समस्या है सर्दी की। सर्दी से अगर बचा लेता है तो उसमें सबसे बड़ा आता है एक जुलसा पत्ती, जो वायरस आता है पत्ती में, जो वो बहुत ही खतरनाक स्थिति में पहुंचा देती है। और वो अगर लग जाता है समय पे, अगर उसका निराकरण नहीं होता है तो पूरी की पूरी खेती उसकी चपेट में आ जाती है। और अगर ये रेड लेडी पर ज़्यादा देखा गया है और देसी पपीते में अगर ये आता भी है, अगर एक पौधे में खेत में आ जाता है तो दूसरे पौधे तक पहुंचने की बहुत कम मात्रा रहती है। लेकिन रेड लेडी ताइवान पौधे में अगर देखा गया है तो वो पूरी खेती को नष्ट कर देता है। इसका उपचार क्या है? इसका उपचार नेचुरल उपचार तो वेस्ट डिकम्पोजर से हम यहाँ जो अब फिलहाल मैं कर रहा हूँ, वो वेस्ट डिकम्पोजर के द्वारा अपने सीताफल है, नीम है, आख है, धतूरा है, इनका लिक्विड मिश्रण चटनी द्वारा 10 से 11 दिन बनाकर एक तैयार लिक्विड किया जाता है, जो मेरे यहाँ एनी टाइम वक्त उपलब्ध रहता है और मैं देता भी हूँ किसानों को। तो इसमें ये सबसे बड़ी ये जुलसा वाली है। और इसे एक बार रोग आए या नहीं आए पपीते की खेती में, लेकिन हमें उपचार की जो प्रक्रिया है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की मात्रा है, वो निरंतरता उसमें देख रेख करते और बनाए रखनी चाहिए और 1-2 दिन से प्रत्येक पौधे तक अपनी पहुंच होनी चाहिए। दूसरा, पपीते की जो खेती है उसके अंदर पपीते के पौधों को पानी कितने दिन के अंतराल में देना चाहिए और कितना देना चाहिए? पपीते की खेती में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। अगर पपीता में पौधा देना है तो बहुत बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत यह है, क्योंकि पपीते में पानी जैसे ही हम उनके धरातल पे देते हैं उनकी जड़ों के पास, तो वो पौधे की कम से कम 8 से 6 इंच दूर देना चाहिए। और तने से छूते हुए अगर हम पानी देते हैं, भरते हैं, तो वो पौधे के लिए बहुत खतरनाक है। उसमें एक फंगस आती है और फंगस आकर पौधे को नष्ट कर देती है। तो सबसे बढ़िया अगर पानी देना है तो ड्रिप सिंचाई है, वो सबसे बेस्ट। ड्रिप सिंचाई से तो है, लेकिन कितने दिन के अंतराल पर और कितने लीटर तक पानी देना चाहिए एक पौधे को? लगभग पौधे में 4 लीटर प्रति वाला जो नोजल आता है वो 2 दिन के अंतराल पर देना चाहिए, अगर गर्मी नहीं है तो। और गर्मी अगर है तो हमें प्रतिदिन 1 घंटे पानी उसे देना चाहिए। और दूसरी, फल हमारे अगर पौधा 1.5 साल का हो गया है तो उसमें मात्रा बढ़ा देना, प्रतिदिन देना जरूरी आवश्यक है। तो ये थी पपीता की खेती के बारे में जानकारी। अगले वीडियो में हम फिर किसी दूसरे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।